कि हर विधानसभा स्तर पर ब्लॉक लेवल का जो संगठन का कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष है, पंचायत समिति सदस्य है, नगर पालिका सदस्य है, तो हम अपन रूबरू होने को आज वो 3 बजे वो कार्यक्रम करो। तो निश्चित रूप थे आप सभी को विराजमान हो, पार्टी की रीड हो, और मेरे पहली जिगा सारा नेता काफी कुछ थाने बता दियो। वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और भाई राहुल जी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, आपने चूरू लोकसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी बना के भेजा है और आपको परिवार पिछले लगभग 33-34 सालों इस क्षेत्र को, लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं। ये परिवार आप सब लोग भली भांति परिचित हो और कार्यशैली परिचित हो, और 2 बार लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व भाई राहुल जी भी कर रहे हैं। मैं थाने महसूस भी है और थाने बताना चाहूं कि देश की संसद में गांव की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, चाहे व्यापारी की हो, आमजन की बाकी आवाज पार्लियामेंट में उठाई आप सबके सामने। और जिला स्तर पर भी चाहे कोई मीटिंग की बात हो, चाहे ब्लॉक पर बात हो, हर क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा। और पार्टी लाइन अलग हटके भी लोकसभा क्षेत्र की जनताओं एक परिवार की तरह रिश्तों बनाए हो। पंडित जी भी आप सबने बताया लंबे समय तक इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करो, तो मैं भी पार्टी में होते हुए पार्टियों अलग हटके और एक परिवार को सो क्षेत्र में रिश्तों रखता, तो निश्चित रूप हो इस सबको आपने फायदो मिल सी। और अभी मेरे को पहले भी बताया सारा लोग, और आप सबने भी ध्यान है, टाइम बहुत कम बचे। आने वाली 19 अप्रैल ने मतदान होना है और अभी 2-3 दिनों को हर विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं मेल मिलाप का कार्यक्रम रहसी। अब 1-2 दिन बीच में होली का भी आसी, नामांकन भी होना है। तो कहने का मतलब कि विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन मुश्किल अपने दे पासी। एक कारण है आप पार्टी की रीड हो, पार्टी का अग्रिम कार्यकर्ता हो, आपने सबने राहुल कस्बा बन गए, गांव गांव ढाणी ढाणी जानो है, और ज्यादा से ज्यादा अपन ये विधानसभा क्षेत्र में अपन मतदान करना है। और अभी मोहन जी कह रहा, निश्चित रूप मोहन जी, भाई मनोज जी भी बैठे हैं और भी जिले की मीटिंग हो सी, वहां भी चैलेंज कर सिया, लेकिन थारे विश्वास पर, थारे भरोसे पर और राहुल जी ने मैं आश्वासन दूं कि पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में सरदार शहर विधानसभा सब ज्यादा लीड देंगे, 8 विजय करके सरदार शहर वहां पर भेज है राहुल जी। ज्यादा बात कौन कहूं, अभी काफी समय हो गया, राहुल जी भी काफी सारी बात आप होकर सी। मैं तो थाने तो कहना चाहूं कि पंडित जी तो लंबे समय तक इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करो थे, बाकी कार्यशैलियों भली भांति सारा परिचित हो। और मैंने भी पिछले दिसंबर 22 में बांगे स्वर्गवास के बाद आप लोग आशीर्वाद देंगे, विधानसभा में भेजो, और आप सबके सामने है कि 1 साल के 8-10 महीना कोई कार्यकाल मिलो। इस थोड़े से कार्यकाल में जो क्षेत्र की मांग आई, जो समस्या आई,
सारी 100% थारी स्वीकृत कराई काम आज चालू है और भी को नतीजे है कि थे दोबारा आशीर्वाद देंगे विधानसभा में भेजो। तो मैं थाने भरोसा देना चाहूं कि भाई राहुल जी ने रिकॉर्ड वोटां जिता के लोकसभा में भेजो और मेरे दोनों भाई मिलके थारी सेवा में कोई कसर कौन छोड़ा और थाने भरोसा दिलाना चाहूं। आप सब सारा आया थारो बहुत 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 धन्यवाद और पुनः थाने कहना चाहूं अभी कार्यक्रम तय कर ले 2-3 दिन को जो भी हो सी के बाद में आपा सारा टीम बना के पूरे विधानसभा क्षेत्र गांव ढाणी में ढाणी जाएंगे और पार्टी में ज्यादा से ज्यादा मतों अपन जिताएंगे। भाई राहुल जी ने भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। पूरे विश्वास के साथ विधायक महोदय ने 296 बूथों में से 200 प्लस बूथ हम जीतकर हमारे लोकसभा प्रत्याशी को देंगे, ऐसी संभावनाएं हम व्यक्त करते हैं। और जैसा जैसा आपने टारगेट पिछले 12 महीनों में तीसरा चुनाव हमारे सामने है, 2 विधानसभा चुनाव हम लड़ चुके हैं, तीसरा ये लोकसभा का चुनाव है और हमारे ऊर्जावान प्रत्याशी के आने से जो कांग्रेस में नई ऊर्जा आई है, इससे कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा उत्साह है और हमारा विधानसभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसलिए मैं पूरे नेतृत्व से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ समय हमारे लिए ज्यादा निकालें, क्योंकि लंबा चौड़ा क्षेत्र है, 210 गांव यहाँ लगते हैं। इसी क्रम में मैं बागड़ी साहिब पूर्ण जेठीवाला से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात कहें। सगड़ा ने राम राम मेरा और सभी सम्मानित मंच, एमपी साहब, विधायक साहब, सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूं, पर मैंने कुछ खुद की ओर से लिखा है, वो आपको सुनाना चाहूंगा और मुझे भरोसा है आप वो बात समझ जाएंगे। कि कई कह माना राहुल कसवा रहे हो तो थाना राहुल कसवा कोनी 2008 वाली जीत दिखी जब थेमू भागे गया बटे माना सोट है कुण की तो पानी में कुण की तो पर है कसू आपका दम पर है ना कि गई सारा है कि खटे गया बे धरती ने तोलनिया खटे गया वो किसाना के हक में बोलनियो मायड़ तेरो लाल खटे किसाना को अभिमान खटे जनता को वो सम्मान खटे हार दुख देखा सुख देखा हार जीत मन देखी है किसाना खातर आंखें आपकी राता में एकले बैठ के बन सेकी है। अब की बार चूरू के कण कण में वो गूंजे है जनता बिन देव रूपी मान के पूजा है सगड़ा ने कसुओं बन के गांव गांव ढाणी में जानू है राहुल ने जीताणु है लोकसभा की छाती पर चढ़ाणु है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा 2-4 सेकंड और लूंगा। मैं बताऊं मतलब कुछ बोलूंगा आप उसके सब समझ जाओगे कि फिलहाल थाने ठा है कुण किंगो चलो और कुण किंगो उस्ताद है क्या उस्ताद को कैरियर तो कुछ महीने पहले बने बैरियर हो चलने को उस्ताद के दम पे कैरियर है जनता जनून और सच्चाई मांगे राहुल कसो वॉरियर है कि सोठा बढ़ी हार जीत तो एक सिक्के का दो पहलू है के तेरो और के मेरो 19 तारीख का दिन चश्मा पौर बढ़ा देना साहब है आख्या के दिन में छाजी अंधेरो। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद जय भारत। राहुल कसवा राहुल कसवा। धन्यवाद भाई, इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत। अब आप और हम सब जिनका सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं आपके और हमारे प्रत्याशी श्रीमान राहुल जी कसवा से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। श्रीमान राहुल जी कसवा। मंच पर विराजमान बड़े भाई अनिल जी, सदाशर विधायक, भाई मनोज जी, सुजानगढ़ विधायक, सम्मानित मंच, मैं सम्मानित मंच कह रही हूं, मैं सबको नाम थोड़ा भूल जाऊं, मैं पूरा मान जाऊंगा, मेरी ब्रिस्क देना कौन सा फालतू कोई
મને ये बात तो पता लगी बुरो कोई को माने सब राजी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँ बहुत बहुत अनिल भाई साहब को। कल शाम में मिलियो मैं और एक 24 घंटा के अंतर्काल में थे इतनी शानदार सभी कांग्रेस के परिवार जो सदा शहर का है एक मीटिंग बुलाई है। इतनी बढ़िया मीटिंग था ना, बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और थारी टीम ने काल भी मिले हो, बहुत मजबूत और बहुत एक मिलनसार टीम है। मेरो दिल बहुत काल खुश हुए बात ने देख के कि आप सही जगह आ गया है। एक काल क्योंकि मैंने यूं लगा कि जय परिस्थितियां में मैं पिताजी की राजनीति को 33 साल को सफर है, मैंने महसूस ही को नहीं हो रहा कि मैं दूसरे घर में भी जा रहे हूं। मैंने अपने ही घर में एक ही फीलिंग आ रही है कि सही घर में आगे हूं, अपरले घर में आगे हूं। और कार्यकर्ता के मिलन से ही एक नेतृत्व ने इतना तो लंबो सफर हमारे राजनीति में हो गया कि महसूस हो जाए जब को हाथ ने पकड़ के दबाव नहीं तो लगे हाथ सी जगह गए पल पड़ लो। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूं। एक प्रोग्राम बना रखे हो कि आप सभी किस हमारे कांग्रेस के परिवार का जितना भी सदस्य हैं, मेन कार्यकर्ता हैं और जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, हर तहसील में जाके पहले मैं उनसे मुलाकात करूं, थारे बीच में आऊं, रूबरू हूं, उनके बाद ही मैं मेरे चुनाव की शुरुआत करूं। तो आज बहादुरा से शुरुआत करी है, बहुत ऐतिहासिक मीटिंग करी इंडिया गठबंधन के तहत। बलवान जी पूनिया साहब जो वहां पे पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया और आभार बहुत बड़ी 2.5-3 हजार कार्यकर्ताओं का शानदार सम्मेलन हुआ वहां पे। और आज आपके बीच में मैं सदा शहर में आया हूं, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अनिल भाई साहब थारो बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि थे इतना मारो मान सम्मान करे है। अभी जल्द ही हम सुजानगढ़ भी आएंगे, भाई साहब से भी मेरी बात हो गई है। और मनोज जी बात की कि 25 साल को सुख को है, ये आगे सुखों को नहीं रहेगा। मैं आगे हूं, मेरे साथ में थारो आशीर्वाद आगे है और थारे आशीर्वाद के साथ में कांग्रेस की टीम लाग जाएगी। तो शुरुआत चूरू से ही करेंगे इस बार राजस्थान की। आपा सारा जना मिलेगा। हालांकि सरदार शहर तो मारो बहुत ही लाडलो रेड है, मेरे तो हमेशा लीड आवे। दादो को आशीर्वाद अनिल जी मेरे पे बहुत रेड है, वो मेरे पर हाथ फेर देता ना तो वोट 50,000 सीधा दिखता लोगों ने। तो दादो को आशीर्वाद बहुत रेड है। ज्यादा तो मैं बोल कौन क्योंकि इतना कैमरा लाग रहे हैं कि मैंने ये की बात के पहुंच जाएगी। पर मैंने इतना बेरो है कि जब थे साथ खड़ा हो गया हो और मैं हूं साथ में या टीम अपनी साथ में है तो लीड 57-60 हजार पार पड़े कोनी की सरदार शहर की। तो और सरदार शहर की अपन दोनों की एकता अगर चलेगी साथ में तो वास्तविकता में मैं मानूं कि इस बार चूरू लोकसभा में सबसे बड़ी कोई लीड आस्क है तो सरदार शहरी लास्क है। भाई साहब को आशीर्वाद है। आज मोहन जी भी आए हैं साथ है और मोहन जी आज माइक में भी बोलते हैं। मोहन जी से ध्यान रखेगा अपने माइक है ये सब बात पहुंचाते हैं दूर दूर तक। पर ठीक है मोहन जी कहें डरा को नहीं कहा नहीं, सारी बात खुली कहे और मैंने बोले मैं तो साथ चलूंगा, मैं ठीक है आओ तो न तुम्हारे से कोई प्रोग्राम हो पर थारे साथ मिलकर चलेगा। और बहुत बड़ी बात कही है, मैं किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक कभी सभी समाज के सभी लोगों को साथ लेकर एक नया चूरू बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं। और आप सभी भाइयों का आशीर्वाद मिले, साथ मिले। इस चुनाव का मुद्दा ही कुछ और है। ये चुनाव आज आप देखो आपके सामने बैठे हैं तो भंवरलाल जी शर्मा जी के बेटे के रूप में अनिल आपके बीच में, अनिल भाई साहब आपके बीच में दूसरी बार विधायक बने। भंवरलाल जी मेघवाल जी के बेटे के रूप के अंदर आज मनोज मेघवाल जी आपके बीच में बने, आज दूसरी बार विधायक है। ये सफर छोटा नहीं होता, ये परिवारों का संबंध है। ये सालों साल की दादा की मेहनत रही होगी, आदरणीय भंवरलाल मेघवाल जी की मेहनत रही होगी। वो लोगों के घरों तक सुख में दुख में, कदे बच्चों पैदा हो जब चला गया, वो बच्चे को ब्याह हो जब चला गया, दसोटन हो तो भी गया, जद जाके ताल्लुकात बने। कि आप प्रजातंत्र ने इसको छोटो बना दियो कि अपन रिश्ता कौन चाहिए के आज अपन क्या चीज चाहिए राजनीति के अंदर? अपन आवाज चाहिए, वह अपन कान चाहिए तो थारी आवाज में सुन सके, थारे दर्द में समझ सके। मैं तो चुंबो करी हूं ये बात, मैं थारा उदाहरण दे हूं। मैं नया आदमी आया हूं कांग्रेस के अंदर, 10 साल से सांसद हूं। मैं 5 या 4 नाम बोल सकूं।
हद मार्किंग सच्चाई है यार। अनिल जी इन्होंने शुरू करो और इन्हें गर्दन दी जब सारा नाम बता दिया और मारते एक मिनट में राजकुमार को नाम भी याद कर लियो अनिल जी को और सारा का समझाना है थे चाहो कि जाने ना जनाब या बताओ थे सारा जना बैठा हो के थे या चाहो कि थारो नेता था या थारा नाम जाने है कि नहीं जाने हाथ खड़ा करो साथ रहने बारे। और मैं मीडिया दिखाना चाहूंगा देखो जनता ये चाहती है उसका नेता उसका नाम जाने, उसका परिवार को जाने, उसको धन को जाने, उसके सुख को जाने, उसके दुख को जाने, उसकी कमजोरी को जाने, उसकी मजबूती को जाने। यही तो प्रजातंत्र है। पर हमारे जिले में एक ऐसा नेताजी हैं बच्चाओं की यह जानकारी मैं चाहूं को नहीं। वो नेताजी को थोड़ा सा दिमाग हालगे है और वह खूबसूरती नहीं तोड़ना चाहे हैं। यो जो तानो बानो समाज को बने पड़े हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति बैठेगा एक जिम्मेदार की कुर्सी के ऊपर तो समाज जुड़ता है, टूटता नहीं। आज 35 साल की राजनीति रही है मेरे पिताश्री की मेरी, एक शब्द भी किसी धर्म, किसी जाति, किसी गोत्र के बारे में न बोला गया, न रिकॉर्डेड है, न कहीं लिखा गया। यही खूबसूरती है। मैंने तो पूछे कि थे क्या करते 30 साल में, मैं तो एक ही बात तो शुरुआत ऐसे करूं कि यह भावना बना के राखी है, समाज ने जोड़ के रखा। हाँ, चूरू लोकसभा में आज तक भी कहेंगे पत्थर फेंकने को काम कौन करन दियो, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। और समाज यह बात स्वीकार करे कौन करे, वो रिजल्ट बताने लग रहे हैं कि 33 साल से लगातार थे माने आशीर्वाद भी देता जा रहा हो। मनोज जी जरूर थे, सही कह रहे हो कि चुनाव में सीट तो भी कांग्रेस की ज्यादा आ जाया करती है एमएलए की, पर लाडलो मैं ही थो इनको मन ने वोट दिया करता है एमपी के अंदर ही। और मैं थार सत्ती लाग गया हूं और थे दोनों जना मैंने साथ दोगा, सारी टीम साथ देगी तो ये काल भी। और मैं मित्रों में सब चीज से ऊपर होकर बोलूं, काम कम ज्यादा होते रहेंगे, अच्छे बनते रहेंगे, पर मानो तो चूरू में ही रहना है, मानो तो सरदार शहर की गलियां में ही रहना है। कितना सरदार शहर की गलियां हैं ये, कितनी कॉलोनियां बाहर बस गई, कितना घर छोड़ के चला गया। कोई गए हो गए गली के अंदर मोटरसाइकिल 2 ही घुसे है, कार उनको घुसे है, पर कोठी 3 मंजिल बना रखी है। क्यों क्यों कौन गया बारह पा? क्योंकि अपन रहनो ये है। अगर भाईचारा ही नहीं है, वह खूबसूरती नहीं है, तो रंग कतरागा। कुछ तो नेता थाने चाहिए जो थाने जोड़े या थाने तोड़े, जो चुनाव जीतो जातो ऐ चीज को फैसलो करेगो और चूरू लोकसभा क्षेत्र इस राजस्थान के अंदर इतिहास कायम करेगी। हम जनता के बीच में बैठे, जनता का मन है, पर एक व्यक्ति को मन इसो बदले काल तो, और उनको आज से कौन बदलियो, उनको बहुत पहले ही बदल गयो। वह तो यूं चाहे कि मैं एकला ही चालना, बाकी मारे गैल गैल चालना ना गयो। देश ने आजाद को होते हैं 75 साल तो हो गया है और 75 साल की आजादी बनाई जा चुकी है। अब नयो जीवन चाला है। एक किसान का, एक दलित का, एक अल्पसंख्यक का, एक गरीब का, एक मजदूर का, किसी का भी बच्चा पढ़ लिख कर आज IAS और IPS बन सकता है। किसी का भी बच्चा पढ़ लिख कर एक नेता बन सकता है। किसी का भी बच्चा पढ़ लिख कर किसी भी वक्त इस दुनिया में कहीं पे भी जा सकता है। वो टाइम चला गया जब टाटा का बेटा टाटा, बिरला का बेटा बिरला इतना करता था। टाइम वो है, किसान का बेटा भी बिरला बन सकता है, एक दलित का बेटा भी बिरला बन सकता है, टाटा बन सकता है। पर एक लोगों ने सोच लियो, पर पार्टी मजबूत रही। मैं आज यह बात कहनी चाहूंगा सराहना बीच में, ये हमारी लड़ाई को आज को नहीं, मैं बारे में बोलना कौन सा, क्योंकि मैं ये काम उनको फिर छोड़ रखे है। क्योंकि 2 तारीख के बाद में मैं चूरू में दिखन कौन लाग गया, दुनिया ढूंढन ला रही है। वहां में चूरू के अंदर और आके ज्ञान दे लोगों ने कि भाया नाराजगी के ही, क्योंकि जब वह बता देगा तो ठीक है, वरना माफी मान तो मुंह खोलना ही पड़सी ला। मैं बता दे तो ठीक रहेगी कि इन्हें भी न रहना जा। 15 साल हो गए और उससे पहले भी कितने नेताओं की जीवन के अंदर, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ मैं ही जानू हूं। फिर रतनगढ़ जाओगा, रतनगढ़ की गलियां में घूमोगा, कहीं चाय आने रेडिया में पूछ लोगा ने भावड़ा जी सत्ती के क्यों हो रहा है, तो थाना वही आदमी को नाम याद आओगे। एक उभरते हुए सबसे समाज के सबसे मजबूत नेताजी को ईमानदारी का जीवन था उनका। रतनगढ़ में वो विकास के आयाम खड़े किए थे उन्होंने, उनके राजनीतिक जीवन की हत्या करने का काम किया तो उन व्यक्ति ने किया। आज चूरू के अंदर जो विधायक महोदय बैठे हैं, 2008 का रिजल्ट निकाल के देखो क्यों हार गए थे।
उन्हीं की देन है। आज अभी नौहर का रिजल्ट निकल के आया है, 22-23 पैसे के भाव में एक विधायक चुनाव आ जाता है लास्ट के 2 दिन में, कहें कि आंख बिची माने पतो था नहीं पतो है। कितने लोगों का कैरियर आपने बर्बाद कर दिया अपने अहम के साथ, अपने घमंड के लिए। आप चाहते थे कि बस आप ही रहेंगे और जो नहीं सुनेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा राजनीतिक रूप से, पर यह जनता है खत्म होन कोंदे की ताकत यही है हमारी। और मैंने पूरा विश्वास है कि इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता जात पात से ऊंचा उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, इस विचारधारा पे, सामंतवादी सोच के ऊपर वोट जाने वाली है। और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बैठे हैं, इस परिवार के लोग बैठे हैं, ये गांव गांव तक, शहर शहर तक, नुक्कड़ नुक्कड़ तक इस बात को पहुंचा के देंगे। मैंने एक बहुत मजबूत कदम एक आगे बढ़ाया है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बढ़ाया है जो शायद कोई बढ़ा नहीं पाता। पर मैं सोचता रहा उस 2 तारीख की रात के बाद में, ये समस्याएं तो बहुत जिंदगी में आ सकती है, बहुत से कठिन रास्ता होगा मेरा, शायद मुझे ये कदम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत से लालच, बहुत सी बातें मेरे पास आई। मैंने बहुत बार मुद्दे भी उठा के लिखे दिए कि मेरा गुनाह तो बता दो, क्या मैंने चूरू जिले के अंदर ट्रेनें नहीं चलाई, 29 चलाई है? क्या मैंने चूरू जिले में हाईवे नहीं बनाए, 3 बनाए हैं? 4 लेने का काम चल रहा है, नया राष्ट्रीय राजमार्ग 703 चूरू से लेकर जलंधर तक का 450 किलोमीटर का स्वीकृत करा के दिया है, पूरे राजस्थान में मात्र 1 है। क्या मैंने नए पुल नहीं बनाए? पूरे राजस्थान में 14 स्वीकृत हुए भारत सरकार की योजना के द्वारा, अपने अकेले चूरू जिले के 3 हुए, और 3 का काम जिसमें सरदार शहर का भी शामिल है आपका, और अपना नौहर का और अपना एक रतनगढ़ का, तीनों पुल की डीपीआर बन रही है। 14 में से 3 पुल 150 करोड़ की लागत से चूरू में स्वीकृत कराए। क्या मैंने किसानों के लिए बीमा की बात नहीं करी? 7500 करोड़ का बीमा आया है चूरू लोकसभा क्षेत्र में 6 साल में, और राजस्थान के अंदर नंबर 1 पे है चूरू, हिंदुस्तान में नंबर 2 पे आता है। कौन सा काम मैंने नहीं किया? क्या मैं जनता के बीच में नहीं रहा? बिजली की योजना निकल के आई थी, आरडीएसएस 33 केवीए के जीएसएस से नीचे के जितने भी हमारे जीएसएस सब स्टेशन जीएसएस थे, फीडर्स थे, उनको मजबूत करने का काम था। इसी सरदार शहर की दरा जहां पे मीठा पानी नीचे जमीन के अंदर मिलता है, खेती किसान करता है, 300 करोड़ रुपए की लागत से पूरे राजस्थान में दावे के साथ करता हूं। योजनाएं तो सरकारें बहुत बनाती है, पर उनको लाने की ताकत कौन रखता है? महत्वता वो बात की होती है, वरना पैसा तो सरकारों के पास बहुत पड़ा है। आपके क्षेत्र में कितना आया? आरडीएसएस की पहली मीटिंग पूरे राजस्थान में हुई तो चूरू जिले के अंदर हुई, पहला प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ तो चूरू जिले का हुआ। आज 300 करोड़ रुपए की लागत से 6 तो नए फीडर सरदार शहर अकेले में बन रहे हैं, लाइनें नहीं बिछ रही हैं, फीडर को हम सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। स्कूलों में कमरे बनाने का काम की बात चली, क्या मैंने वो काम भी नहीं करवाया? मेरे पास तो इतना एमपी कोटा नहीं था, पर गांव गांव जब भी जाता था तो गांव के अंदर गांव वाले स्कूल में कमरा ही मांगा करें। और अनिल भाई साहब और मनोज जी बैठे हैं, दोनों में बात का साक्षी होगा कि सांसद विधायक निधि का सबसे बड़ी कोई डिमांड होती है, स्कूल में कमरे होने चाहिए। भाई साहब बताते हैं खुशी है, बीते हुए इन सालों के अंदर एमपी कोटा छोड़ते हुए भारत सरकार की पीएबी की योजना थी और एक नाबार्ड की योजना थी, 850 कमरे लेके आए हम चूरू लोकसभा क्षेत्र में, 850 कमरे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमने कौन सा काम नहीं करा? कौन सा मुद्दा को नहीं उठाया? 98% की मेरी अटेंडेंस है लोकसभा के अंदर। अधिकतर मुद्दे मैंने किसानी को लेकर उठाए, हर उस मुद्दे को टच करने की कोशिश करी जिस मुद्दे से किसी एक आम आदमी का जीवन परिवर्तन हो सके। छोटी छोटी चीजें होती हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र हम पहली बार ले आए थे, 40,000 लोगों ने पासपोर्ट चूरू से बनाए अपने। मेडिकल कॉलेज आया तो पहली लिस्ट में नाम चूरू का आया, नर्सिंग कॉलेज का नाम आया तो पहला नाम चूरू के अंदर आया। मात्र राजस्थान में 5 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए थे, पहला नाम आपके चूरू का था। हर फील्ड में काम करने की कोशिश करी, पर मन में कोनी बेरत हो कि ये सब किन साइड में छोटो पड़ जाएगो, वो एक आदमी ने राजी करना पड़ेगा, मन तो पते को लगे बात जैसे पर्ची दे दी थी होते मन भी आके पर्ची मिल जाती कि एन राजी रखना पड़ेगा। तो मैं सोच ले तो मन में कह रहे तो नाराज भी हो रहे हो, तो करोड़ नाराज हो रहे हैं और कह बात हो रही है, खुद ने पता को अगलन भी। पर मुझे विश्वास था, मैंने सोचा कि इस बार आवाज दबा देंगे तो आने वाली पीढ़ियां तक दबके रह जाएंगी। अगर मैं 2 बार का सांसद और पिताश्री 4 बार के सांसद के रूप में अगर आवाज नहीं खोल पाएंगे तो गुलामी की तस्वीर फिर से नजर आने लग जाएगी इस तहसील के अंदर, इस क्षेत्र में, इस लोकसभा के अंदर। मैंने हिम्मत करी। मैं 8 तारीख को जब मेरे घर के आगे आया था तो हजारों की संख्या के अंदर मेरे कार्यकर्ता, मेरे परिवार के लोग आए थे।
मेरा लोकसभा परिवार जिसको मैं हमेशा मानता हूं, जो हमारी ताकत रही है, वो परिवार के सदस्य सब आए थे मेरे सामने। उनकी आंखों में नमी थी, उनकी आवाज में दर्द था, उनके स्पर्श में ताकत थी कि आप हिम्मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और वो ताकत मुझे आज जब मैं गांव में जाता हूं तो नजर आ जाती है कि वो जनता आज भी हमारे साथ खड़ी है, वो जनता आज भी सच्चाई के साथ खड़ी है, वो जनता आज भी नेतृत्व के साथ खड़ी है। ये चुनाव सामंतवादी सोच और एक आम जनता के स्वाभिमान की लड़ाई का चुनाव होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि परिवार के सदस्य जितने बैठे यहां पे, हमारे जो घर है, हमारा भाईचारा है, हमारा सब कौम साथ लेकर चलते हैं। आज तक छोटी राजनीति नहीं करी, ओछी राजनीति नहीं करी, किसी नेतृत्व के बारे में तू थोड़ा भी नहीं बोला आज तक मैंने, न मेरे पिताश्री ने कभी बोला। सबको साथ लेके चले हैं। आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और निवेदन करने आया हूं कि आइए एक नया चुरू परिवार बनाते हैं जिसमें भाईचारा कायम हो, किसी के दबाव में नहीं, सभी के साथ में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं छोटी सी बात कहने लग गया। चुनाव की फॉर्म भरने की तारीख निकल रही है, 20 तारीख से हमको फॉर्म भरने की शुरुआत है। अपना मुहूर्त है वो 27 तारीख का निकला है 11 बजे चुरू के अंदर। बाकी अनिल भाई साहब और थाने सारी बात बता देगा। तो 27 तारीख में आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में गाँवों